फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में सामाजिक अध्ययन के इस पांचवें प्रश्न पत्र की सीरीज में द्वितीय सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी प्रशिक्षु हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो MCQ मैंने पूरा पढ़ा दिया है SST का। तो MCQ से हम लोग अति लघु पे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग लघु वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए PDF डाउनलोड करने के लिए। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उन्हें क्या करिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 पेपर। तो 8 पेपर का पढ़ा के प्लेलिस्ट बना दी है। और जो सेकेंड सेमेस्टर में उसमें भी मैंने 7 पेपर होते हैं, तो सेकेंड पेपर में 7 पेपर का प्लेलिस्ट है, जाके वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको फ्री क्लास मिलेगा और फ्री नोट्स मिलेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 36, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? 2020 में पूछा था, ये प्रीवियस ईयर है। देखिए कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजन सीरीज से सारे प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, यही पढ़ने इनफ है आपके लिए। कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी या वाराणसी में हुआ था कबीर दास का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न 37, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 2020 में पूछा था। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। प्रश्न नंबर 38 देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? 2020 में पूछा है। तो हरित क्रांति मतलब, हरित मतलब क्या? ग्रीन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? कृषि से है। तो उत्पादों में, उपज में वृद्धि, एक अच्छे लेवल की वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, ज्वार भाटा कब आता है? 2020 में पूछा था। तो ज्वार भाटा आपका पूर्णिमा के दिन आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? 2020 में पूछा था। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। देखिए अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का आता है। तो देखिए अनुच्छेद 5, 6, 7। तो अनुच्छेद 5 में किसकी बात की गई है? पाकिस्तान से। इसमें क्या है? पाकिस्तान से इसमें नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद छठा है आपका पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। उसके बाद 7वां में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। 8वां में भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। 9वां क्या है? नागरिकता के संवैधानिक अधिकार। इसी प्रकार आपके 9, 10, 11 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 41, खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम बताइए। 2020 में पूछा था। तो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी था और गयासुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? 2020 में पूछा है। तो ऐसी पवन है जो सदैव एक ही क्रम में क्या होती है? वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं, अस्थाई पवनें कहलाती हैं। नाम से ही काम स्पष्ट है, अस्थाई पवन है। अस्थाई पवन मतलब क्या? ऐसी हवाएं जो क्या करेंगे, एक डायरेक्शन से ऐसे मूव करके क्या होती हैं, चलती रहती हैं एक निश्चित दिशा में। मान लीजिए ईस्ट से वेस्ट चलेगी, या वेस्ट से ईस्ट चलेगी, या नॉर्थ से साउथ, बहुत कम पवनें चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। 43 क्या है? अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। प्रश्न नंबर 43, जैव मंडल क्या है? अथवा 2020 में जैव मंडल की परिभाषा दीजिए। तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर कहेंगे। तो बायोस्फीयर क्या है? तो जहाँ पे एक पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी पर ही सारे मंडल हैं, चाहे क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, उसी प्रकार जैव मंडल। ये बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, मतलब जियोग्राफी है। तो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं, जैव मंडल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, सूर्यालय क्या है? 2020 में पूछा है। तो जब चंद्रमा, तो जब देखिए मून है, ये मून, चंद्रमा सन और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इसको हम लोग, तो सूर्य पृथ्वी से, देखिए यहाँ पे आप खड़े रहेंगे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश ऐसे जाएगा, तो चंद्रमा क्या होगा? बीच में रोक देगा। तो जितना भाग रोकेगा पृथ्वी उतना दूर क्या होगा? यहाँ से आपको चंद्रमा का वो भाग नहीं दिखाई नहीं देगा। तो जो पृथ्वी से
ये सूर्य का उतना ही भाग दिखाई देगा, इसे ढक जाएगा तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये जितना दूर ढकता है उतना दिखाई नहीं देता है। तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता है, तो उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। तो चंद्रमा की ये परछाई नजर आएगी, ऑब्वियस बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा बीच में अगर इस पे, तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने क्षेत्रफल के बराबर क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को रोक लेगा। तो इसका जो छाया होगा क्या होगा, पृथ्वी पे दिखाई देगा, परछाई। नेक्स्ट प्रश्न 45, सल्तनत कालीन का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। तो जो आपका दिल्ली सल्तनत था, तो सल्तनत काल का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। इतिहास याद रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 46, अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न 47, वो अजंता वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, तो अजंता वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, दिल्ली सल्तनत के किन्हीं दो राजवंशों के नाम लिखिए। तो खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश हो जाएगा और तुगलक वंश याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो मौसम कम समय में होने वाले वातावरण में बदलाव को लेकर होता है। जैसे आप जून जुलाई या बरसात के मौसम में देखेंगे, कब बारिश होती है और कब थोड़े टाइम में क्या होती है, धूप हो जाती है। तो मौसम बदलती रहती है। तो मौसम कम समय में क्या होती है, ये इंस्टेंट चेंज होता है। तो वातावरण में कोई बदलाव को लेकर है। जबकि जलवायु की गणना, तो क्लाइमेट क्या है, पूरे विश्व में जो क्लाइमेट है वो भी क्या है, कुछ न कुछ समानता है और कुछ असमानताएं हैं। तो जलवायु की गणना लंबे समय तक मौसम के द्वारा आकार पर की जाती है। जैसे कहते हैं कि देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, तो इससे जो तटवर्ती इलाके हैं वो डूब जाएंगे, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, या जो भी समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। तो इस प्रकार इसको जलवायु परिवर्तन कहेंगे। जो क्या होगा, एक लंबे समय अंतराल में ग्लेशियर डायरेक्ट थोड़ी पिघलेगा, धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जलवायु का आकलन कह देंगे एक तरह से। नेक्स्ट प्रश्न 50, हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो हर्षकालीन दो शिक्षा केंद्र तक्षशिला और नालंदा। हर्षकालीन बताइए आप लोग किस काल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 51, किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, किस अक्षांश रेखा को? तो हमारा ये पृथ्वी ग्लोब है, तो जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। यहाँ पे नहीं दिखा है, देखिए किस अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पे कर्क रेखा दिया, मकर रेखा, तो मुझे तो इस प्रश्न को समझ नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 52, अपक्षय क्या है? तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर, तो अपक्षय क्या है, जिसके द्वारा पृथ्वी, देखिए पृथ्वी पर ही होगा जो अपक्षय। आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो किसका पढ़ रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती रहती है। तो पृथ्वी पर जो भी चट्टानें हैं उनमें टूट फूट होती रहती है, उसी को हम लोग अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53, प्रश्न नंबर 53 क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फेयर। ये 0 से लगभग 15 किलोमीटर क्षोभमंडल है। तो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54, विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का क्या नाम है? तो विश्व के सबसे गहरे महासागरीय गर्त का नाम मरियाना ट्रेंच है, याद रखेंगे, मारियाना ट्रेंच। नेक्स्ट प्रश्न 55, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है? तो मूल अधिकार जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं 12 से 35 भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है, मूल अधिकारों की बात की गई है। तो जब शांति को तुरंत खतरा हो तो व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया जाता है।
तो मूल अधिकार जब आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कब स्थगित किया जा सकता है? जब शांति को खतरा हो, मान लीजिए समाज में या देश में आपकी वजह से शांति को खतरा है या अशांति आप फैला रहे हैं, तो क्या होगा, व्यक्ति को तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा, ये उसके मूल अधिकारों का हनन करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी करता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57, प्रश्न नंबर 57 क्या है, मुद्रास्फीति के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताइए? तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया है, अगर 10% इन्फ्लेशन लगा दिया जाए तो आपके पास कितना एक्चुअल पैसा हो जाएगा, 90 लाख रुपया आपके पास माना जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन, या मंद मुद्रास्फीति या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो एक होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति और एक होती है मंद मुद्रास्फीति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 59, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम लिखिए। तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। 1 नंबर का है तो हम लोग 1 लाइन में उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 60, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? लिखिए। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। जो चंदेल वंश के राजा थे उन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 62, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन हो जाएंगे, काशी और कन्नौज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके, बताया जाता है कि इतना ज़्यादा धन संपदा और सोना था कि उसने क्या करके ऊँटों और घोड़ों पर क्या किया था, उसको लाद करके लेकर गया था। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 17 बार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 क्या है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो जब सल्तनत काल था उस टाइम राज्य के 2 आय के साधन कौन थे, कृषि से आय होता था और व्यापारियों पर टैक्स लगाया जाता था। तो मूलतः सारे वंशों में ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें लगभग कृषि से आय पर क्या होता है, इस पर कृषि पर भी टैक्स लगाया जाता था। कृषि से जो आपका आय होता था 10,000 5,000 तो उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगता था, तो राजाओं को जाता था। और व्यापारी जो करते थे वो अपने इनकम से क्या करते थे, टैक्स देते थे। प्रश्न नंबर 65, परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। तो परतदार शैल के 2 उदाहरण बलुआ पत्थर हो जाएगा, डोलोमाइट और चूना पत्थर। तो परतदार शैल के 2 उदाहरण में बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और चूना पत्थर। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न 66, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप लोग कमेंट करना ना भूलिए जो भी प्रश्न देख रहे हैं। चलिए, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।